बोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, तो फिजिक्स में एक टॉपिक है। ठीक है, फिजिक्स में तो बहुत सारे टॉपिक है, बट मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन यानी कि गति और ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के इन्फ्लुएंस में हमारा जो मोशन होगा यानी कि गति होगा वो कैसा होगा, है ना, या फिर किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि एक होता है क्या, फ्री फॉल, जिसको क्या बोलते हैं, मुक्त पतन बोलते हैं। तो ये होता क्या है, तो जैसे कि देखिए, अ बॉडी रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि कोई बॉडी को, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, ये आपका सरफेस अर्थ है ना, तो इसके ऊपर कोई बॉडी को हम लेके जा रहे हैं और वहां से हम उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगर छोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो बॉडी क्या जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ बॉडी रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो क्या है कि अर्थ से वो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेटेड होके वो नीचे की ओर गिर जाएगी। तो किसके इन्फ्लुएंस में, तो वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो नीचे आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, है ना, किसके अब्सेंस में, तो एयर के अब्सेंस में, है ना, रेजिस्टेंस ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यदि अगर हम एयर को अब्सेंस मान रहे हैं, यानी कि जो एयर है वो हमारा क्या है, अब्सेंस है, यानी कि वो अब्सेंट है, वो नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, एयर रेजिस्टेंस को क्या मान रहे हैं, अब्सेंस मान रहे हैं, नॉट एयर, सॉरी। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस को क्या मान रहे हैं, अब्सेंस मान रहे हैं। तो जितने भी जो बॉडी है, जितने भी जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेंगे कि वो सेम एक्सेलरेशन से, यानी कि वो क्या है, सेम एक्सेलरेशन के साथ वो अर्थ पे आएंगे, यानी कि वो अर्थ पे गिरेंगे। ठीक है, तो क्या है कि दिस मोशन ऑफ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल हाइट इज कॉल्ड द फ्री फॉल, है ना, यानी कि ये जो मोशन हो रहा है, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं और वो एक्सेलरेटेड होकर किसके इन्फ्लुएंस में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, और किसके एब्सेंस में, तो एयर रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो वो जब गिरती है तो उसी को बोला जाता है फ्री फॉल, है ना, क्या बोला जाता है इसको, फ्री फॉल, जिसको हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए एक टर्म है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक यहाँ पे टर्म आया था एक्सेलरेटेड, है ना, एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या है कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे गिर रही है। अब नीचे गिर रही है तो उसके साथ क्या होगा कि एक एक्सेलरेशन में ऐड हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे गिरती है उसका जो वेलोसिटी होता है, उसका जो वेग होता है, वो क्या होता है, और भी ज़्यादा तेज होते जाता है। अब चूंकि और हम लोग पहले से जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, तो वो जो जी है, वो जो एक्सेलरेशन है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन का उत्पन्न होना, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के जो सरफेस पे जो जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि ये जी क्या है, देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है जिसका नाम दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चूंकि ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन का नाम दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि एक सीधी रेखा में एक वो नीचे आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसमें जो वो जो मोशन कर रही है, वो जो गति करते हुए नीचे आती है, उसके इक्वेशन क्या क्या है। तो जैसे कि देखिए उसमें जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, वो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो है आपका v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब यहाँ पे v क्या है, v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और u को क्या बोलते हैं, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, है ना।
ये इनिशियल वेलोसिटी, और जी हमारा क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसकी वजह से, तो ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। और टी हमारा क्या है, तो टी हमारा क्या है, ये टाइम है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, जहाँ पे s क्या है, s को कहीं पे अब डिस्प्लेसमेंट भी लिया जाता है, कहीं पे डिस्टेंस भी लिया जाता है। ठीक है, और u और t क्या हो गया, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t क्या हो गया, टाइम हो गया, और हाफ जी टी यानी कि g वही फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t फॉर टाइम। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, यानी कि यहाँ पे जो v है और u है उसका जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल टू होता है, तो 2gs, जहाँ पे g फिर से क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है वही होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा टॉपिक, मोशन अंडर द ग्रेविटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल व्हाइट बोर्ड। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको फिजिक्स के छोटे छोटे